जय माता दी। मैं ममता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ममता एस्ट्रो में। भाइयों बहनों, हमारे घर में यदि परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं, हमारे यहाँ बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं, अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाते हैं या किसी से पूछते हैं तो वो आपसे कहता है कि आपकी कुंडली तो बहुत अच्छी है, आपके यहाँ तो बहुत धन का योग है, आपके हाथ में तो राजयोग है, फिर हमें परेशानी क्यों हो रही है? इस बात पर आपको ज़रूर सोचना चाहिए। और ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप अपने जीवन में लाते हैं तो आपके यहाँ पर परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। और जिनके हाथ में राजयोग नहीं है, जिनकी कुंडली में मेहनत ज़्यादा है, अगर वो भी ये उपाय करते हैं तो हम अपने कर्मों के अनुसार अपनी चीज़ों को बदल सकते हैं। हम जिस घर में रहते हैं उस घर का हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, उस घर में हम विश्राम करते हैं। और इसीलिए घर का जो वास्तु होता है वो रहने वाले को प्रभावित करता है। किसी के लिए तो वो घर बहुत अच्छा होता है और किसी के लिए वो अच्छा नहीं होता। भाइयों बहनों, यदि आपके साथ भी कुछ ऐसी परेशानी हो रही हो कि आपका घर वैसे तो बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन मन की शांति नहीं है, अगर मन की शांति नहीं है तो आप सोचिए कि क्या कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम कमी कर रहे हैं। क्या हम में किसी प्रकार का अहंकार तो नहीं आ गया है, या हम किसी का अनादर तो नहीं कर रहे हैं। कभी कभी जब हम किसी का अनादर करते हैं या हम अपने अहंकार के वश किसी से गलत वर्ड बोलते हैं तो जो हमारी चीज़ों में, जो हमारे हाथों में, हमारी कुंडलियों में और हमारे घर में अच्छी चीज़ें होती हैं वो भी धीरे धीरे खराब होनी शुरू हो जाती हैं और उसका हमें नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो भाइयों बहनों, अपने घर का वास्तु दोष कैसे हम दूर कर सकते हैं? हमारा घर में अगर वास्तु दोष है और उसमें भी हम अपनी कुछ चीज़ों का नियम का पालन करते हैं तो वही वास्तु दोष आपको प्रभावित नहीं करता। कभी कभी आप देखते होंगे कि अगर हमारा घर बिल्कुल सेम बना हुआ है लेकिन बराबर वाले घर में तरक्की है और हमारे घर में परेशानी है तो हमारे मन में ये विचार ज़रूर आता है, इसका घर भी तो हमारे जैसा बना हुआ है, फिर इसके यहाँ इतना फ़ायदा क्यों है, हमारे यहाँ क्यों नहीं है। तो भाइयों बहनों, इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान रखिए कि क्या आपके घर में सामान बिखरा हुआ तो नहीं पड़ा हुआ। यदि आपके घर का सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ है तो आपके घर में केतु प्रभावित हो जाता है और आपकी बुद्धि को कुंठित कर देता है। तो उसके लिए जो भी आप सामान अपने घर में रखते हैं, जो भी उठाते हैं, उसको आप हमेशा स्वच्छता के साथ रखिए, अरेंज करके रखिए, सफाई के साथ रखिए, उसको आप फैलाइए मत। आपके घर के जूते, चप्पल, किताबें, जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं वो लैपटॉप से काम करते हैं लेकिन उनका लैपटॉप ऐसे ही पड़ा रहता है, बेड पे पड़ा रहता है, बेड पे हम खाना खाते हैं, वहीं पे सब करते हैं। तो धीरे धीरे ये चीज़ें हमें मानसिक चिंताएं हमारी बढ़ानी शुरू कर देती हैं और हमें दिक्कत देनी शुरू कर देती हैं। स्टार्टिंग में तो हमें इसका इतना पता नहीं चलता, लेकिन बाद में धीरे धीरे हम लोग इससे प्रभावित होने शुरू हो जाते हैं, हमारी हेल्थ ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो इस वास्तु दोष को बिना पैसे दिए कैसे दूर कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ, आप इन्हें आजमाइए। यदि आपके घर में वास्तु दोष भी है तब भी आप देखेंगे कि उसका आप पर कम असर आएगा। जब आप सबसे पहले तो जब आप सुबह उठते हैं तो अपने घर में झाड़ू ज़रूर लगाइए और अपने गेट पर जल ज़रूर डालिए। अगर हम ये करते हैं तो जो हमारे घर की नेगेटिविटी है वो सुबह ही दूर हो जाती है और सूर्य उदय के समय जो भी हमारी पॉजिटिविटी होती है वो हमारे घर में प्रवेश कर जाती है, जिससे हमारी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जिस बिस्तर पर आप बैठते हैं, यदि आप उस पर खाना खाते हैं तो खाना खाते समय आप उसकी चादर को ज़रूर झाड़िए। और या फिर वहाँ पर आप फूड पैड वगैरह, यदि आपके यहाँ पे खाना खाने की व्यवस्था कहीं दूसरी जगह पर नहीं है तो आप उस पर खाना जो रखते हैं उसे खाइए और बाद में झाड़ के साफ़ करके आप दूसरी चादर बिछा लीजिए। जिस जगह पर आप अपना बैठकर काम करते हैं, जिससे आपकी अर्निंग होती है, उस जगह को आप साफ़ कीजिए। और जिस समय पर आप अपनी पूजा पाठ करते हैं तो जिस स्थान पर बैठकर आपको रोजी रोटी मिलती है उस जगह पर भी धूप दीप जरूर दिखाइए। अगर आप यहाँ पर धूप दीप दिखाते हैं तो आपका जो रोजगार है वो बढ़ता है और उससे आपको मानसिक कष्ट कम होता है। यदि आपके घर में आने वाले मेहमान जो हैं उनका आपके यहाँ सत्कार नहीं है, यानी कि आप उन्हें देखते मुंह बना लेते हैं, आप उन्हें पानी के लिए भी नहीं पूछते हैं, तो ये भी हमारे घर में धीरे धीरे हमारे अच्छे प्रभावों को कम करता चला जाता है। यदि आपके घर में कोई अतिथि आता है, बेशक आपका उससे बोलने का मन ना हो, आपकी इच्छा ना हो कि वो आपके घर में आए, लेकिन अगर वो घर में आ गया है तो आप उसे नमस्कार कीजिए, आप उसको बैठाइए और उसको पानी या कुछ ना कुछ अवश्य दीजिए। उसके बाद में आप इज्जत मान सम्मान के साथ बिना दिल को दुखाए आदर सत्कार से उसको बोल दीजिए कि अभी हमारे पास समय नहीं है, हम आपके पास बैठ नहीं पाएंगे या हमारी बात नहीं हो पाएगी, आप उसे भेज सकते हैं, लेकिन आप उसे गेट से कभी भी मत भगाइए। यदि जिस समय पर आप पूजा में बैठे हैं या ध्यान में बैठे हैं, यदि उस समय पर कोई आया है तो पता नहीं किस रूप में नारायण आ जाए, तो आप उसको
पानी अवश्य दीजिए, मीठा अवश्य दीजिए और 2 अगर कुछ भी नहीं तो 2 मीठे बोल ज़रूर बोलिए। तो इससे आपके यहाँ पर अतिथि सत्कार होता है और आने वाला आपको आशीर्वाद देकर जाता है, रुष्ट होकर नहीं जाता। शाम के टाइम झाड़ू मत लगाइए। अगर आपके घर में मंदिर है और शाम को आप पूजा नहीं करते हैं, आप दीपक नहीं जलाते हैं तो कुछ मत कीजिए, लेकिन अपने मंदिर में एक बल्ब ज़रूर लगाइए और शाम के समय जब दोनों समय मिल जाते हैं तो उस समय अपने मंदिर में आप दीपक जलाकर और भी नहीं तो कम से कम 5 बार ज़ोर ज़ोर से ताली बजाइए। ऐसा करने से हमारे घर की नेगेटिविटी दूर होती है और जो हमारा वास्तु दोष होता है वो भी ख़त्म होता है। पूजा करते समय घर में बच्चा नहीं रोना चाहिए। अगर आपका बच्चा भूखा है और वो आपको लगता है कि पूजा करने बैठे हैं तो पहले आप बच्चे को शांत करेंगे, उसको दूध और या खाने पीने की चीज़ें देंगे, उसके बाद ही आप पूजा में बैठेंगे। यदि पूजा करते समय बच्चा हमारे घर में रोता है तो वो अपशगुन माना जाता है। इसलिए कभी भी पूजा के समय पर ऐसा ना करें कि आपका बच्चा भूखा हो और आप पूजा में बैठ जाएं और वो रोता रहे, तो यह पूजा आपके लिए उपयोगी नहीं हो पाती है। अगर कोई घर में भूखा है तो सबसे पहले आप उसको खाना दीजिए और उसके बाद ही आप अपनी पूजा में या अपने जो आपका काम है उसमें आप लगिए। बड़ों का सम्मान कीजिए। अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ों का भी अपने घर में ध्यान रखते हैं तो आप देखते हैं उस घर में वास्तु दोष अपना असर कम दिखा पाता है और वास्तु दोष होते हुए भी उस घर के लोग काफ़ी हद तक सुखी रहते हैं, मानसिक रूप से सुखी रहते हैं और उन्हें परेशानी नहीं होती, उनके घर में कलह कलेश नहीं होता। कलह कलेश भी हमारे घर में वास्तु दोष को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण है। अगर हम घर में लड़ाई करते हैं, गुस्सा करते हैं, ज़रा ज़रा सी बातों पर हम लोग झगड़ने लगते हैं तो आपका घर कितना भी अच्छा बना हुआ हो, वास्तु के अनुसार बना हुआ हो, कितना भी सुंदर सजा हुआ हो, लेकिन आपके यहाँ पे लक्ष्मी नहीं रुकेगी। आपके यहाँ पर अगर आपसी सद्भाव नहीं रहेगा, आप लोगों के यहाँ इज्जत मान सम्मान नहीं है तो भी आपके यहाँ से धीरे धीरे लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाएगी और हम लोग अपने घर को वास्तु सम्मत होते हुए भी वास्तु दोष वाला बना लेते हैं। तो भाइयों बहनों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट पर जाकर जय माता दी ज़रूर लिखना। जय माता दी।